हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी ये वाक्य जरूर सुना होगा कि भक्त के अधीन भगवान, यानी कि जो भक्त सच्चे श्रद्धा से और मन से भगवान को पूरी तरह खुद को समर्पित कर देता है, भगवान भी हमेशा के लिए उसी भक्त के ही हो जाते हैं। आज की हमारी वीडियो कुछ ऐसे ही कहानी के बारे में है, तो देर न करते हुए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं हमारी अनोखी कहानी की तरफ। बहुत दिन पहले एक गाँव में एक कसाई रहा करता था। उसका नाम था सदना। वो बहुत ईमानदार था और हमेशा भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस काटते बेचते हुए भी वो भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वो अपने ही धुन में कहीं जा रहा था, कोई पत्थर से टकराया। एक काले रंग का सुंदर सा गोल पत्थर दिखाई दिया। उसने वो पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, ये सोचकर कि ये मांस तौलने के काम आएगा। वापस आकर उसने उस पत्थर को मांस के वजन को तौलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने ये समझ लिया ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। तो दोस्तों, क्या जादू हो सकता है उस पत्थर का? वो पत्थर का जादू ये था कि जितना वजन सदना को तोलना होता, पत्थर उतने ही वजन का अपने आप हो जाता। किसी को अगर 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरे ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वो पत्थर अपने आप 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है ना चमत्कार। तो इसी चमत्कार को देखने के कारण वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। भीड़ जुटने के साथ साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। ऐसे ही एक दिन ये बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वो ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहता था जहाँ मांस कटता हो या बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा होकर वो ब्राह्मण सदना कसाई को मांस तौलते हुए देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वो पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा है। ये देखकर पहले वो भी आश्चर्यचकित हो गया। ध्यान से देखने पर मानो जैसे उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ऐसा क्या था उस पत्थर में? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना प्रसन्न भी हुआ और हैरान भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि हे महात्मा, कि मैं आपका किस प्रकार का सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने बोला कि तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहूँ कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। सदना को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके जिज्ञासा करने पर ब्राह्मण बोलते हैं कि जिसे पत्थर समझकर तुम मांस तौल रहे हो, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि स्वयं भगवान का स्वरूप होते हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच रखना और उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बातें सुनकर वो आत्मग्लानि में भर गया। उसे लगा कि अनजाने में ही सही मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अनुनय विनय करके सदना ने वो शालिग्राम उन ब्राह्मण को सौंप दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें, और मेरी योग्य और कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण खुशी खुशी उस शालिग्राम शिला को बहुत ही सम्मान से घर ले आते हैं। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु अब मेरी ये इच्छा है कि तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ जहाँ से लाए थे। स्वप्न में ही आश्चर्यचकित ब्राह्मण इसके कारण पूछते हैं तो उन्हें उत्तर मिलता है, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, वो मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा पूजा अर्चन नहीं करता, परंतु वो हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही तो वजह थी जो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई और श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को संपूर्ण रूप से छोड़ देने का सोचा और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा। इस तरह से सदना कसाई से परम भक्त सदना कहलाया। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यही खत्म करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और एक अनोखी कहानी के साथ।
तब तक के लिए हरे कृष्णा।